ओके, हम लोग ब्राउनिंग वर्जन कर रहे थे सीबीएसई का क्लास 11 का एक पार्ट, और हम लोगों ने पार्ट 1 रिकॉर्ड कर लिया था। और हम लोगों ने उसका एक शॉर्ट समरी वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। एंड नाउ वी आर डूइंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो हम लोगों ने सारा ग्राउंड्स कवर कर लिया है बेसिकली। जिसको अगर शॉर्ट समरी चाहिए तो वो देख सकता है, जिसको अगर लाइन बाय लाइन करना है तो वो देख सकता है। और प्लीज बैकबेंचर्स एकेडमी को अब आप लोग सब फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा सीबीएसई में प्रेजेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। बट आई थिंक वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। सो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, सब बच्चे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। ओके, आईसीएसई के बच्चे जो आए हैं सीबीएसई में वो तो हम लोग को जानते हैं, बिकॉज वी हैव डन लॉट ऑफ वीडियोस इन आईसीएसई। बट अब हम लोग सीबीएसई में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एंटर करें, तो प्लीज। और मेरे बच्चों से, आदित्य दुबे एंड ऑल, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में डालें, सो दैट एवरीबडी कुड टेक बेनिफिट ऑफ आवर वीडियो। ओके, तो चलो, हम लोग ने ये फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक, इस पैराग्राफ तक कर लिया था। इस पैराग्राफ में क्या हुआ था, टैप्लो जो है वो क्रॉकर हैरिस के जोक पे हंस देता है। ठीक है, तो क्रॉकर हैरिस वो इसके लिए हंस देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके टीचर को एम्बैरसमेंट हो कि उसने एक बैड जोक बोला है। पर क्रॉकर हैरिस सीम्स टू बी फ्रॉम अनदर प्लैनेट, तो वो उल्टा उसी को पकड़ के रैगिंग उसी की चालू कर देते। बोलता, अच्छा तुमको मेरा जोक समझ में आ गया, तुम बहुत होशियार हो गए, चलो अब तुम पूरे क्लास को समझाओ कि मेरा जोक क्या था। अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये एंड होता है। और यहाँ पर अपन ने देखा है टैप्लो जो है और वो फ्रैंक जो सर है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पर अचानक वहां पर क्या होता है, क्रॉकर हैरिस की जो वाइफ है मिली क्रॉकर हैरिस, वो एंटर कर जाती है। ठीक है, और वो थोड़ा देर वहां पे खड़ी भी रहती है, तो एक्चुअली वो उनको सुन रही है। ठीक है, he is actually doing eavesdrop। ठीक है, वो eavesdropping कर रही है। she is actually standing there and listening to the conversation। ओके, वो खड़े होकर उनकी बातें सुन रही है। ठीक है, तो यहां बोलेंगे द डोर अपराइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। अब मिली क्रॉकर हैरिस जो है वो एक पतली सी थिन वुमेन इन लेट 30s, वेरी अट्रैक्टिव, रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ। तो बोल रहा है कि नॉर्मली जैसे स्कूल मास्टर्स की वाइफ होती है, मैडम होती है, वैसी नहीं है वो काफी स्मार्ट है। सी इज वेयरिंग अ केप। केप तुम जानते हो क्या होता है? केप जैसे अपन एक तरह का पीछे का, जैसे स्पाइडरमैन लोग नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो कार्डिगन टाइप का बोलो, केप होता है जैसे स्पाइडरमैन लोग पीछे से नहीं बांध लेते, तो एक तो होता है ना लेडीज जो पूरा बांध लेती है आगे से भी, छोटा होता है वो, कम वेस्ट तक का। तो सी इज वेयरिंग दैट केप एंड सी इज कैरिंग अ शॉपिंग बास्केट। सी क्लोजेस अ डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वाचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वो टैप्लो और फ्रैंक को बात करते हुए सुन रही है। ठीक है, इट इज अ फ्यू सेकंड बिफोर दे नोटिस हर। तो वो दोनों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे मिली क्रॉकर हैरिस आ गई है। थोड़ा देर के बाद पता चलता है कि ओह सी इज देयर। ठीक है, तो फ्रैंक को भी बड़ा मजा आ रहा है, फ्रैंक इज ऑल्सो एंजॉइंग। ठीक है, फ्रैंक सर जो है बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, कम अलॉन्ग टैप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क, डू नॉट बी सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, टेल दी अदर्स। ठीक है, तो वो टैप्लो को बोल रहा है, तुम थोड़ा सा साइड में आके फिर से मेरे को बताओ कि उस जोक का मतलब क्या था। ठीक है, इतने सेल्फिश तुम नहीं बनो, हम लोग सबके संग शेयर करना है जोक को। ओके, हेलो, एम आई ऑडिबल? मैं सुन, तुम मेरे को सुन पा Yes, रहे हो? yes, sir. ओके, ओह माय गॉड, वी आर हैविंग लिटिल बिट ऑफ Sir, नेट प्रॉब्लम। you are audible. ओके, 1 सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है नेट का। Hmm. 1 सेकेंड, we'll try to fix this. You can't see the PDF now, na? The PDF is gone. I Can you see the PDF? Yes, no, sir. तो चलो, जब तक ये रिस्टोर होता है मैं तुमको बता दूं। तो जो मिली क्रॉकर हैरिस है वो काफी मॉडर्न सोच रखने वाली लेडी है। ठीक है, एंड सी इज नॉट अ वेरी फेथफुल वाइफ। ठीक है, उनका कैरेक्टर का भी थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल है। सी इज नॉट अ लेडी ऑफ अ गुड कैरेक्टर। और वो क्रॉकर हैरिस, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है, वो उनको शायद उतना पसंद नहीं करती। तो बट सी लाइक्स दिस गाय, मिस्टर फ्रैंक को वो पसंद करती हैं। ओके, सो सी लाइक्स मिस्टर फ्रैंक। तो यहाँ पर एक्चुअली मिस्टर फ्रैंक और जो मिस क्रॉकर हैरिस है वो आपस में बात करना चाहते हैं, पर वहाँ पे उनकी बात में थोड़ा सा वो क्या नाम है, वो उनकी बातों में थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, बीच में आ जाना। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। तो उतनी देर में जब वो बात कर रहा होता है फ्रैंक, तो वो अचानक देखता मिली आ गई तो चुप हो जाता है। ठीक है, तो फ्रैंक बोलता, ओ हेलो। मिली बोलती है विदाउट एक्सप्रेशन, हेलो।
सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स अ बास्केट ऑन इट, साइड में आके अपना बास्केट रख देती है, ठीक है। अब टैप्लो को डर लग जाता है, टैप्लो को डर लग रहा है कि वो क्रॉकर हैरिस का मिमिक्री कर रहा है, ठीक है, उनका इमिटेशन कर रहा है। अगर मिसेस क्रॉकर हैरिस को पता चल गया कि वो अपने सर का मजाक उड़ा रहा है तो हो सकता है वो कंप्लेन कर देंगी, और अगर वो कंप्लेन कर देंगे तो उसका रिमूव तो गया, ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू, उसको पास नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो टैप्लो बोल रहा है, मूविंग अप टू द लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, विस्परिंग फ्रैंटिकली, डू यू थिंक शी हर्ड, तुमको लगता है उसने सुना? तो फ्रैंक shakes his head comfortingly. Millie takes off her cape and hangs it on a hall stand. I think she is dead. तो वो उसको ऐसे देख के बोल रहा, मुझे लगता है उसने सुन लिया। She was standing there quite a time. बोला वो वहां ही खड़ी थी बहुत देर से, तो मुझे ऐसा लगता है उसने तेरी बात सुन ली। टैप्लो बोला, if she did and she tells him, there goes my remove. बोला अगर उन्होंने सुन लिया और उन्होंने अगर बोल दिया मिस्टर क्रॉकर हैरिस को, तो मेरा तो रिमूव गया। फ्रैंक बोलता, नॉनसेंस, डोंट वरी, वो कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है। He crosses to the fireplace. Millie takes the basket from the sideboard, moves above the table, and puts the basket on it. अब मिली आ गई है, तो फ्रैंक और तो जो मिली है वो आसपास सामने सामने आके खड़े हो गए। तो मिली टैप्लो को बोल रही है, तुम किसका वेट कर रहे हो? यू वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या तुम मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो? तो टैप्लो बोलता है, यस मैम, आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। मिली, ही इज एट द बर्सार्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ आई वर यू आई हैड गो। तो बर्सार जो होते हैं, दे आर एक्चुअली अकाउंटेंट, ठीक है, लिख लो। स्कूल के जो अकाउंटेंट होते हैं उनको हम लोग बर्सार बोलते हैं। तो बोल रहे वो तो अकाउंटेंट के पास में है, जैसे मैंने तुमको बताया आज क्रॉकर हैरिस का शायद लास्ट डे है स्कूल में, वो स्कूल छोड़ के जाने वाले हैं, तो वो अपना अकाउंट्स पूरा क्लियर करना चाहते हैं, इसी के लिए वो अकाउंटेंट के ऑफिस में है। तो मिली क्रॉकर हैरिस बोल रही है कि वो तो देखो अकाउंटेंट के ऑफिस में है, तो उनको वहां पे टाइम लगेगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यहाँ से चली जाती। पर टैप्लो को श्योर नहीं है, उसको डर है बहुत, तो वो बोल रहा है, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम। बोला नहीं, आपके हस्बैंड ने मुझे बोला था कि मुझे आना है, तो मुझे आना ही होगा, मैं ऐसे आपके बोलने से जा नहीं सकता, बिकॉज वो बहुत पर्टिकुलरली मेरे को यहाँ पे बुलाए। तो यहाँ पे क्लियर दिखता है कि दे ऑल आर स्केर्ड ऑफ क्रॉकर हैरिस, और क्रॉकर हैरिस की बात आप काट नहीं सकते, अगर आपको उन्होंने बुलाया है तो आपको आना है, ठीक है। मेरी बोलती है, अच्छा एक काम करो, व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक, ठीक है, सी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट। बोले तुम एक काम करो, तुम कुछ देर के लिए चले जाओ, उसके बाद तुम आ जाना, क्वार्टर ऑफ एन आवर के लिए तुम चले जाओ, उसके बाद तुम आ जाना। तो टैप्लो बोलता है, अच्छा तो लग रहा है, पर अगर वो मेरे से पहले आ गए थे, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, अगर वो मेरे से पहले यहाँ पहुंच गए तो मिली बोलती है, डोंट वरी, आई टेक द ब्लेम, मैं उनकी जगह ब्लेम ले लूंगी, ठीक है। आई टेल यू व्हाट यू कैन डू फॉर हिम, टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू अ केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। तो वो उसको एक एलाबाई देती है, एक बचने का एक तो प्रूफ देती है। वो बोलते हैं ये एक तो प्रेस्क्रिप्शन है केमिस्ट का, तुम इसको लेकर जाओ, और अगर तुम आराम से आओ, ठीक है, और अगर क्या नाम है वो पूछे क्या नाम है कि तुम कहाँ थे क्या कर रहे थे, तो बोल देना मैं आपके लिए ही दवाई लेने गया था। तो ये उसके पास एक एलाबाई हो जाएगी वहां से निकलने के लिए, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो उसको मिली क्रॉकर हैरिस को वहां से हटाना चाहती है, उसको अकेले में बात करना है फ्रैंक के साथ में। टैप्लो को भी अच्छा लगता है प्लान की, कौन खड़ा रहेगा, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, वैसे भी मिसेस क्रॉकर हैरिस ने शायद मेरी बातें सुन ली, तो वैसे डरा हुआ है। तो बोलता ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट, ठीक है। तो यहीं तक ये स्टोरी था। ओके, ये एक्सल में एक बहुत बड़ा स्टोरी है, जिसका ये छोटा सा एक एक्सर्प्ट था, एक छोटा सा पार्ट है इसका ये स्टोरी का। तो आगे जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो हम लोग को दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। तो क्या लगता है तुमको आदित्य, हाउ क्रॉकर टैप्लो और क्रॉकर हैरिस का क्या रिलेशन था? सर रिलेशन रिलेशन तो ऐसा कुछ नहीं था सर, बस ही वाज अरे टीचर टॉकिंग और टू स्टूडेंट है तो रिलेशन तो होगा ना, कि कहने का ही मतलब यहाँ वाज पे कि हाउ टॉकिंग टू डज ही लाइक हिज टीचर, माने उसका क्रॉकर हैरिस के लिए क्या उसका वो था, रिस्पेक्ट, या क्या उसके इमोशंस थे टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस? आई डोंट थिंक आई हैव एनी आंसर फॉर दिस। तो तुम कल सुने नहीं ठीक से स्टोरी? पूरा यूट्यूब पूरा नहीं सर, इंडिया सुन रहा है और मेरा ही बच्चा नहीं सुन रहा है, वाह। वाह मेरे राजकुमार, तुम तो हमको पूरा फेमस कर दोगे, वर्ल्ड फेमस। नहीं सर, मैंने तुम सुना इलेक्शन में लग लेकिन रहा है बहुत ज्यादा ही बिजी हो अभी, है तुमको और कुछ सूझ ही नहीं रहा, खाली यूपी का इलेक्शन ही चल रहा है तुम्हारा दिमाग में। सर खैर एनीवेज लेट मी टेल यू, जब आप ये आंसर लिखोगे तो टैप्लो जो है उसको ऑब्वियसली क्रॉकर हैरिस इतने पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उसको क्रॉकर हैरिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको उनके पढ़ाने के तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको इस बात से प्रॉब्लम है कि वो टास्क बहुत देते हैं, गलती होने पे पनिश करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं टैप्लो का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है क्रॉकर हैरिस के लिए,
ठीक है। सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? जैसे हम लोगों ने देखा कि जब उनका जोक एकदम फ्लैट होता है, जब उनके जोक पे कोई हंसता नहीं है, तो वो सर को एक्चुअली बचाने के लिए उनके जोक पे हंसता है। ठीक है। उसको ऐसा लगता है, उसने स्टार्टिंग में बोला कि क्रॉकर हैरिस किसी नहीं चाहते कि कोई उसका तारीफ करे, तो उसने बोला ही इज ऑल श्रिवल्ड अप। तुमने वर्ड देखा होगा, श्रिवल्ड अप मतलब उन्होंने अपने आप को पूरा श्रिंक कर लिया है, कहीं ना कहीं अपने आप को बांध लिया है, और वो किसी से मिलते नहीं है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं टैपलो को ये समझ में आता है कि जो सर है वो अंदर से बहुत दुखी है। ठीक है। ही इज नॉट एंजॉइंग द लाइफ ही इज लिविंग राइट नाउ, और उसको कहीं ना कहीं उसके दर्द दिखता है क्रॉकर हैरिस का। ठीक है। तो ऑल्दो टैपलो इज नॉट वेरी हैप्पी विद द क्रॉकर हैरिस मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, ही लव्स हिम एज एन इंडिविजुअल। ठीक। तुम लोग अगर ये पूरा स्टोरी पढ़ोगे तो बाद में पता लगेगा कि टैपलो ने क्रॉकर हैरिस के लिए एक गिफ्ट भी दिया था। ठीक है। मैंने उसने इंटरप्रिटेशन किया था बुक का। ठीक है। लेकिन क्रॉकर हैरिस इस गिफ्ट से बहुत खुश हुए। तो कहीं ना कहीं आगे जाके तुम देखोगे टैपलो एक्चुअली केयर करता है अपने टीचर्स की। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने टीचर से डरते हैं, पर उनको बहुत प्यार भी करते हैं, उनसे रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें डर भी होता है, रिस्पेक्ट भी होता है। ठीक है। दे रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट दे आर डूइंग फॉर देम। तो टैपलो जो है उसको इस बात से प्रॉब्लम है, उनके टीचिंग मेथड से थोड़ा प्रॉब्लम है। उसको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बहुत टास्क देते हैं, पर कहीं ना कहीं एज अ इंडिविजुअल उसका सॉफ्ट कॉर्नर भी है क्रॉकर हैरिस के लिए। ओके। सो और भी क्वेश्चन है, डज फ्रैंक सीम्स टू एनकरेज टैपलोस कमेंट ऑन क्रॉकर हैरिस? तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, क्या फ्रैंक को मजा आ रहा था जब टैपलो कमेंट कर रहा था क्रॉकर हैरिस पे? तो इसका आंसर होगा यस, फ्रैंक वाज एक्चुअली एंजॉयिंग इट, है ना। क्यों एंजॉय कर रहा था फ्रैंक? क्योंकि वो उनको उसको रिपीट करने भी बोला कि उसका इमिटेशन आप रिपीट भी कीजिए। आई थिंक वी हैव लॉस्ट आदित्य, बट वी आर कंटिन्यूइंग। आई होप ही विल कम बैक सून। तो आप लोग जो हो, आप लोग परेशान मत हो, ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, सबके लिए। ठीक है। इसका मैं आपको फिर से बता दूं, वी हैव डन अ वेरी शॉर्ट वीडियो फॉर दिस, वी आर डूइंग लाइन बाय लाइन वीडियो फॉर दिस, और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी हम इसमें शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो फ्रैंक एक्चुअली इंजॉय करता है जब टैपलो क्रॉकर हैरिस की तरफ बोलता है, क्योंकि वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है क्रॉकर हैरिस को, वो उनको एज अ राइवल देखता है। ठीक है। ऑब्वियसली फ्रैंक बहुत यंग है, तो उसको इतना ज्यादा डेडिकेशन काम के लिए पसंद नहीं है। ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ द वे ही वांट्स टू लिव। और क्रॉकर हैरिस के डिसिप्लिनरी हैं, वो अपना डिसिप्लिन से काम करते हैं, तो फ्रैंक का उनसे कोई खास अच्छा रिलेशन नहीं है। व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले? ओके। तो हम लोग को क्रॉकर हैरिस का तो खैर इतना छोटा सा ही पार्ट मालूम है, तो मैं तुम लोग को इतना, इसमें दिखता है क्रॉकर हैरिस जो है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, बहुत ही डिसिप्लिनरी है। उनको बहुत पैशनेट है अपने पढ़ाई को लेके, बच्चों लोग का अच्छा ही चाहते हैं, बट रूल्स को भी बहुत फॉलो करते हैं। तो आप बोल सकते हो वो एक तो बहुत ही, बोलते हैं ना, एक इंसान जो कि बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन वाला चलने वाला आदमी है। लेकिन जब हम लोग वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या नाम है, जब हमको वो स्टेटमेंट बोलता है कि इज ऑल श्रिवल्ड अप, ये स्टेटमेंट का काफी बड़ा वैल्यू है इस चैप्टर में। जब वो बोलते हैं कि ही इज ऑल श्रिवल्ड अप, इसका मतलब टैपलो को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि क्रॉकर हैरिस की पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। सो ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। ओके। तो क्रॉकर हैरिस इज एक्चुअली एक लाइफ जी रहे हैं, पर आई थिंक इंडिविजुअली वो अपनी लाइफ से बहुत खुश नहीं है। ठीक है। और वो अपना किसी का संग शेयर भी नहीं करते, अपना कोई भी जो उनका जो इमोशंस है वो शेयर नहीं करते। तो क्रॉकर हैरिस उस तरह के आदमी हैं। ओके। तो तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए अभी। आदित्य दुबे इज बैक, बट उनका वीडियो नहीं चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। क्या हुआ आदित्य? वेयर आर यू? यस सर। वीडियो क्यों ऑफ है आपका? तो फिर नेताजी लोग आ गए थे ऑन क्या? है। आ गए थे क्या चाय पीने के लिए? नहीं सर, ऑन हो गया, वो मोबाइल ही गिर गई थी। तो तुम्हारा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। खैर, सेकंड क्वेश्चन था, तुम हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन, तुम नहीं थे तब भी, कि तुमको क्या लगता है, डज फ्रैंक सीम टू एनकरेज टैपलोस कमेंट ऑन क्रॉकर हैरिस? क्या फ्रैंक को मजा आता था क्रॉकर हैरिस का जब टैपलो मजाक उड़ा रहा था, तो क्या फ्रैंक एंजॉय कर रहा था? तो यस डेफिनेटली, सर। यस सर। आंसर यस होगा। उसने उसको एक बार रिपीट करने भी बोला, इमिटेशन को रिपीट करने के लिए बोला। और सेकंडली, यस क्रॉकर सर। हैरिस किस तरह के आदमी थे, अपन को इस प्ले के हिसाब से लिखना है। बहुत स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिनरी थे, हार्ड, डिसिप्लिन्ड। हाँ, बहुत ही, क्या नाम है, स्टूडेंट से हार्ड टास्क मास्टर थे। ठीक है। ही वाज अ वन स्ट्रिक्ट He फॉलोअर does ऑफ रूल्स एंड not want रेगुलेशन। that anyone fault him. ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आप कर लेना बढ़िया से। और यहाँ पे थोड़ा मॉरल साइंस आ गया, फिर टॉकिंग, डिस्कस विद योर पेरेंट्स, टॉक अबाउट टीचर्स अमंग फ्रेंड्स, द मैनर यू अडॉप्ट व्हेन टॉक अबाउट टीचर टू द टीचर्स, ये सब तो खैर अपन को नहीं करना। ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, कंप्लीट पूरा हो गया हम लोग का। हम लोगों ने इसका दोनों कर लिया, समरी भी कर ली हमने, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी इसका हमने कंप्लीट कर दिया है। सो मेरा आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, इफ यू एंजॉय माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें सब बच्चे, जिससे समझ आए। ठीक है। और आपको अगर कोई भी मेरे से हेल्प चाहिए तो बोलिए, अभी मैं नया नया हूँ सीबीएसई में, तो अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो बोलिए। मैंने काफी, हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, 11 के भी किए हमने, 10 के भी किए हैं, 9 के भी किए हैं, 12 के भी किए हैं।
तो सब जगह प्लीज बता दीजिए बैकबेंचर्स अकेडमी #मयंक सर सब्सक्राइब करना है, एंड आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, सो डोंट वरी। ओके, तो मैं इसको अब स्टॉप कर रहा हूँ। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो कमेंट कर दीजिएगा कौन सा बनाना है, तो मैं बना दूंगा। ओके।